गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने 66वीं बीपीएससी के कुछ मार्कशीट को शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस बार का जो मार्किंग का पैटर्न रहा है वो कैसा रहा है और आगे आप किस तरह से तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैं कुछ 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि इस बार का जो मार्किंग हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल तीनों के बारे में बताऊँगा मैं। पेपर 1 में इस बार मार्किंग ठीक हुई है और इस बार जो भी जिन्होंने भी स्टेट्स को अच्छे से बनाया है उनके स्कोर 160 के अराउंड है। जिनसे कुछ स्टेट्स गलती हुई है तो उनके मार्क्स कम हैं, लेकिन बाकी जिन्होंने दोनों स्टेट्स को बनाया है, क्वेश्चन को अच्छे से लिखे, तो उनके 160 प्लस आए हुए हैं। इसके बाद जो पेपर 2 है उसका मार्किंग काफ़ी टाइट इस बार हुआ है, जैसे कि 64th और 65th में भी हुआ था और इस बार उससे भी ज़्यादा टाइट हुआ है। इस बार आपके जो मार्किंग है पेपर 2 के वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में 150 160 मिलेगा आपको। ज़्यादातर जो स्कोर हैं वो 115, 120, 125 इसी के राउंड है और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके भी जो स्कोर है पेपर 2 में वो भी 120 के राउंड ही है। और जो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में मेरे पास अभी यहाँ पर हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ मार्कशीट है, तो मैं उस पे से बता रहा हूँ कि ये तीनों पेपर का जो एवरेज स्कोर है देखा जाए तो 150 टू 160 है। एक दो स्कोर ऐसे हैं जिसमें हिंदी लिटरेचर में 175 अभी तक मुझे हाइस्ट देखने को मिला है और ज्योग्राफी में 177। बाकी मुझे हिस्ट्री ज़्यादा पता नहीं है, पर अभी तक मुझे यही देखने को मिला, हो सकता है आगे से किसी ज़्यादा आया हो। और दूसरी बात ये भी है कि मीडियम का भी थोड़ा है, मीडियम में भी हिंदी मीडियम से ज़्यादा स्कोर अभी ऑप्शन में नहीं उतना आ पा रहा है। ज्योग्राफी में देखा जाए तो उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। और जो साइंस बैकग्राउंड के जिनका ऑप्शनल साइंस बैकग्राउंड है उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। जैसे कि इस बार जो टॉपर है उनका स्कोर इस 300 में 290 है। आप समझ सकते हैं, ये 90% से ऊपर स्कोर है। 290 इनका स्कोर है 300 में। और आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से आप 290 नहीं ला सकते हैं, कि आप कितना भी अच्छा प्रयास कर लें उतना स्कोर नहीं आएगा। ये जनरली मैथ या कोई साइंस वाले सब्जेक्ट से ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी थोड़ा स्केलिंग का इशू आ जाता है कि अगर स्केलिंग होता तो ज़्यादा बेहतर होता, एक कॉमन मार्किंग पैटर्न होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो इंटरव्यू का जो मार्क है इस बार, वो इंटरव्यू में मार्किंग अच्छी हुई इस बार, क्योंकि जिन्होंने भी एवरेज में इंटरव्यू दिया है उनके स्कोर 70 से लेकर 85 के बीच है। जिनका काफ़ी ख़राब गया है तो उनके स्कोर 70 से नीचे हैं, कुछ के 55 भी है, कुछ के 50 भी है। तो कुछ ज़्यादा ब्लंडर हुआ होगा, इस कारण से उनके स्कोर इतने कम है। वरना जिन्होंने ऑन एवरेज इंटरव्यू दिया है मतलब, तो उनके जो स्कोर है वो 70 से 85 के बीच में आए हुए हैं। तो इंटरव्यू में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खराब मार्क नहीं हुआ है। हाँ, ये भी बात है कि 90 से ऊपर बहुत कम के मिलेंगे आपको, लेकिन 70 से 85 आपको आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक करके मार्कशीट को देखते हैं। तो ये पहला मार्कशीट है, इनके जो स्कोर है पेपर 1 में 166 है, हिंदी लिटरेचर में इनके 153 है और पेपर 2 में 129 है। इंटरव्यू में इनके 70 नंबर आए हुए हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा क्योंकि 518 है और ये बीसी कैटेगरी बात है, तो सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि इनके जो स्कोर है कुछ हद तक हिंदी में कम रह गया और कुछ इंटरव्यू में और बढ़ाया सकता था, इस कारण से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मार्कशीट। तो इनके पेपर 1 में 146 है, पेपर 2 में 112 और ज्योग्राफी ऑप्शनल है इनका 155। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पेपर 2 काफ़ी निर्णायक भूमिका है इंटरव्यू को ना बुलवाने में। और कुछ हद तक पेपर 1 में भी कम है, क्योंकि पेपर 1 में भी इस बार 150 160 नंबर लगभग बच्चों का है जिन्होंने स्टेट्स बनाया हुआ है, कुछ के 70 से 75 भी आए हुए हैं और 190 तक स्कोर मैंने हाईएस्ट पेपर 1 में 192 स्कोर देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि पेपर 1 में काफ़ी अच्छा स्कोप है नंबर लाने का। इसके बाद यहाँ पे इनका हिंदी है, इनका पेपर 1 में 169, पेपर 2 में 125 और हिंदी लिटरेचर में 172। तो कुल मिलाकर इनका जीएस में स्कोर ठीक है, 169, 125 और 172। 125 मार्किंग ठीक माना जा सकता है इस बार का जो मार्किंग पैटर्न रहा पेपर 2 में। इनके इंटरव्यू में काफ़ी कम है, 57 नंबर। इसके बाद ये मार्कशीट है, इनके पेपर 1 में आए हैं 162, पेपर हिंदी लिटरेचर में 157। बाकी इनके पेपर 2 में काफ़ी कम है, 100 से नीचे। इस बार पेपर 2 में बहुत 100 से नीचे आए हुए हैं। इनका पेपर 1 में 172, हिंदी लिटरेचर में 156 और पेपर 2 में 100। इनके पेपर 1 में काफ़ी अच्छे स्कोर है, 181 और हिंदी में थोड़ा कम रह गया 141 और पेपर 2 में भी कम है 113। फिर इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, इनका हिस्ट्री में 141 है, पेपर 1 में 136 तो काफ़ी कम है इस बार के हिसाब से और पेपर 2 में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर 145 स्कोर एक्सलेंट स्कोर माना जाएगा इस बार के हिसाब से। बाकी इनका इंटरव्यू में कम रह गया 60 नंबर। इनके पेपर 1 में 151, हिंदी लिटरेचर में ठीक है एवरेज है 163 और पेपर 2 में काफ़ी कम है 100 से नीचे 94। इनका पेपर 1 में 162, हिंदी लिटरेचर में कम रह गया 139 और पेपर 2 में ठीक है 135। हिंदी लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आते हैं अगर 170 के राउंड में, तो इनका इंटरव्यू को आराम से आ जाता। यहाँ पर इनके पेपर 1 में 172, हिंदी लिटरेचर में कम रह गया और पेपर 2 में कम रह गया और इंटरव्यू में काफ़ी कम रह गया 50 नंबर। इंटरव्यू में एटलीस्ट आपको 70 नंबर लाने पड़ेंगे, 50 नंबर काफ़ी कम स्कोर माना जाता है। इनके पेपर 1 में काफ़ी अच्छे स्कोर है 176,
हिंदी लिटरेचर में 175, ये भी काफ़ी अच्छा है। पेपर 2 में कम रह गया 111, और इंटरव्यू में 65, ये भी थोड़ा कम है। इनके पेपर 1 में 153, हिंदी लिटरेचर में 172, काफ़ी अच्छा है। पेपर 2 में कम रह गया 112, और इंटरव्यू में अच्छे स्कोर है 581। इनके पेपर 1 में काफ़ी अच्छे स्कोर है 192, मैंने इसी बात करा था कि 192 तक भी आया हुआ है, तो इनके 192 आए हुए। इसके बाद पेपर 2 में भी ठीक ठाक ही है 135, और हिंदी में भी ठीक है 162। पेपर 2 और हिंदी लिटरेचर में इनकी एवरेज स्कोर है 162 125, लेकिन पेपर 1 में इन्होंने एक्सीलेंट स्कोर 192 किया। यही कारण है कि इनके मेंस में काफ़ी अच्छे स्कोर है 479 है, और इंटरव्यू में इनके 70 आए हैं, जो कि एवरेज स्कोर है। फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ है 549, 537 कट हो गया था जनरल का, तो इनका सिलेक्शन आसानी से हो गया होगा। वैसे भी BC में इनका नाम सिलेक्शन हो गया होगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास मार्कशीट है। इनका पेपर 1 में ठीक स्कोर है 169, और पेपर ऑफ हिंदी लिटरेचर में 160, पेपर 2 में काफ़ी कम रहेगा 96, इस कारण से इंटरव्यू को नहीं गया। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि पेपर 2 में इस बार काफ़ी कम मार्क्स आया है, और काफ़ी हार्ड कॉपी चेक हुई। पिछले 3 बार से ऐसा ही हो रहा है। तो अब एक चुनौती है पेपर 1 में 150 नंबर लाना। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस और काफ़ी हमें टू द पॉइंट लिखना होगा डेटा के साथ, तब जाकर हमें 140 से 45 नंबर मिलेंगे। पेपर 1 में अच्छा स्कोप है नंबर लाने का। अगर आप स्टेट से 72 नंबर बना देते हैं तो आराम से आप 170 180 नंबर ला सकते हैं, और ऑप्शन में भी 170 से तक लाया जा सकता है। तो अगर इस हिसाब से अगर मेहनत किया जाएगा तब जाके इंटरव्यू करो, सिलेक्शन हो पाएगा। और इंटरव्यू में भी आपको 70 से नीचे नहीं लेना है, 70 से ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ पाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं अपना ही मार्कशीट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मार्कशीट भी कुछ बच्चे जानना चाहेंगे। तो ये मेरा मार्कशीट है। मुझे पेपर 1 में 153 नंबर मिले हुए हैं। इसके बाद पेपर 2 में 108, और ज्योग्राफी में 150। तो मैं बता रहा हूँ कि पेपर 1 में मुझसे जो गलती हुई थी, इसमें मुझसे 10 नंबर का स्टेट गलती हो गया था इसमें, तो इस कारण से 153 मिला हुआ। अगर वो सही होता तो शायद मेरे 160 प्लस होते पेपर 1 में। तो ये मेरा मिस्टेक था। इसके बाद पेपर 2 में थोड़ा मुझे शौकिंग है कि कुछ ज़्यादा कम नंबर आ गया, क्योंकि मेरे 64 में 134 नंबर थे। उससे भी काफ़ी हार्ड मार्किंग हुई थी पेपर 2 में, उससे मेरा 34 था। और लमसम पेपर मैंने वैसे ही लिखा था जैसे मैं 64 में लिखा था, तो थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन से कम है। मैं 130 125 का उम्मीद करा था, उतने नहीं आ पाया। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, ज्योग्राफी में ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा इस बार क्या हुआ था कि ज्योग्राफी में आपको मैपिंग दिए गए थे अलग से। मैं जो भी डायग्राम था मैपिंग उसको आपको अलग से बनाना था, अलग पेज में मैप में। तो मैंने उसका यूज नहीं किया था। मैंने सारा डायग्राम जो ऐसा कॉपी था ऐसा सेट उसी में लिखा हुआ था, तो मुझे इस कारण से मेरे नंबर कम आया हूँ। तो पेपर ज्योग्राफी में 150 आए हैं, जो कोई ज़्यादा शौकीन नहीं है। मुझे उम्मीद था कि इससे ज़्यादा नहीं आएंगे मुझे। तो हाँ, पेपर 2 में थोड़ा भी कम मार्क है, इसके लिए और मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक पेपर 1 की बात है, तो मेरा स्टेट से गलती हुआ था, इस कारण से मेरे कम नंबर आए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने अपने मार्कशीट को बताया, और जो भी मेरे अंदर कमियाँ थी मैंने वो भी बताया। और मैं बाकी RTA से कभी मंगाऊंगा तो मैं वो भी आपके सामने शेयर करूँगा कि मार्किंग पैटर्न कैसा रहता है BPSC में। उससे आपको एक आइडिया लगेगा मोटा मोटी कि हाँ, मार्किंग पैटर्न ऐसा होता है और मुझे ऐसे आंसर को लिखना है। और मैंने 64 का भी डाला हुआ था अपने कॉपी को, और मैं इसको भी मंगाऊंगा ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं और कैसे मैं उसको ठीक करूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने आपके सामने जो मेरे पास मार्कशीट था उसको शेयर किया, और बताया कि मार्किंग पैटर्न इस बार क्या रहा है, कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और किस स्तर पर मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि हम सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।